गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग हर्षिता, प्रिया, मिथुन, यशवंत, राहुल, पवन, प्रशांत, गौरव, निधि, आलोक, श्याम, प्रीति, कीर्ति, हर्षिता, प्रिया, दिव्या, निकिता। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। प्रशांत, प्रशांत, अमन, छोटू, राकेश, गौरव, मनदीप, धर्मेंद्र, निखिल, पवन, अमन, गौरव, जगदीश। क्या हालचाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अनीता, मगेंद्र, तूफान, रिशु। तो भाई हम लोगों ने कल पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग टॉपिक पढ़ा, और मैंने आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में पहले तो एक क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके दिखाया था। मैंने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाया और बहुत अच्छे से समझाया कि पेपर फोल्डिंग की ट्रिक क्या है। तो भैया जैसे जैसे पहले तो हम पेपर को फोल्ड करते हैं, पहले पेपर हमने ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर कट लगा दिए। फिर इसकी ट्रिक ये है कि जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे उसकी ना रिवर्स इमेज बनाते चले जाओ। और इमेज बनाने का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो भाई जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाते हैं वैसे वैसे हम उसकी मिरर या वाटर इमेज बनाते जाते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल ओपन हो रहा है तो वाटर इमेज बनाएंगे, वर्टिकल ओपन हो रहा है तो हम उसकी मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम बड़े प्यार से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि ये भी क्वेश्चन हमने बनाया था एक, और फिर ये कई सारे क्वेश्चंस हमने बनाए थे। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कल हमने ये जितने भी क्वेश्चन निपटाए, ये अच्छा, ये क्वेश्चन किसी बच्चे का रह ही गया, चलो रह गया तो रह गया, इसको देखेंगे बाद में। मैंने आपको वर्टिकल और डायगोनल मिरर की इमेज बताई थी कि कैसे बनाने हैं वो वर्टिकल और डायगोनल मिरर इमेज। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहेंगे और आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि जब आप इस पेपर को ओपन करेंगे, ठीक है, हाँ जी, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा। एक सिंगल फिगर मैं बना रहा हूं, एक सिंगल फिगर। ठीक है, और इस फिगर में हम कुछ कट लगाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बना दिया अ, हमने बना दिया ए और सी। ठीक है, मैंने ये कट लगा दिया ए और सी, मैंने ये कट लगा दिया ए और सी। ठीक, अब मैं आपको चार विकल्प दूंगा और आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, वो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जरूरत नहीं है कि हमें पूरा पेपर खोल के उसकी कंप्लीट इमेज बनानी है। एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी, लेटर ए सी, 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 लेटर ए सी। ठीक है, लेटर ए सी, 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 लेटर सी ए। जब ये पेपर ओपन होगा तो पेपर ओपन होने के बाद हमें कैसा दिखाई देगा? पेपर ओपन होने के बाद ये हमें किस तरीके से दिखाई देगा ये बताओ। जैसे ही मैं इस पेपर को खोलूंगा तो ये पेपर दिखेगा कैसे, किस तरीके से ये पेपर मेरे को दिखाई देगा बताओ। जब आप इस पेपर को खोलोगे तो ये पेपर दिखेगा कैसे? तो जैसे जैसे हम पेपर को खोलते जाते हैं ना वैसे वैसे हम उसकी ना इमेज बनाते चले जाते हैं। भाई जैसे जैसे आप पेपर को खोलते जा रहे हो वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ, वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। समझ रहे हो? तो ये बताओ ये पेपर कैसे ओपन होगा? सर ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन है, तो जाहिर सी बात है कि पहले पेपर बड़ी लाइन से फोल्ड हुआ होगा, फिर बाद में पेपर ये छोटी लाइन से फोल्ड हुआ। तो सबसे पहले पेपर को मैं इस तरीके से खोल दूंगा लाइक दिस, और जब ऐसे खोलूंगा तो इस एक्सिस के प्रति इमेज बनाऊंगा और इसकी इमेज यहां बनेगी।
और मिरर इमेज का कंसेप्ट आपको पता ही है बेटा, पास वाली पिक्चर पास दिखती है, दूर वाली पिक्चर दूर दिखती है। तो बेटा लेटर ए नजदीक है, पहले ए, और जो ए है, जो ए है बेटा मिरर इमेज में ए ही रहता है ना, लेकिन जो सी है उसकी इमेज पलट जाएगी। तो अब हम कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे लेटर ए आना चाहिए, यहाँ पे लेटर ए आना चाहिए, लेकिन सी की इमेज गलत है। यहाँ पे लेटर ए आना चाहिए और ये सी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे लेटर ए आना चाहिए तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से हम अपने एग्जाम में ऑप्शंस को ना एलिमिनेट कर सकते हैं। हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर मैंने ऐसे ओपन किया तो पास वाली पिक्चर पास दिखाई देगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखाई देगी। तो मिरर के नजदीक ए है तो सबसे पहले ए दिखेगा, मिरर से दूर सी है तो फिर सी दिखेगा, है ना, तो फिर सी दिखेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूं थर्ड, और फिर फाइनली इसको ऐसे ओपन कर दो, और जब ऐसे ओपन कर दोगे तो इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, और इमेज एकदम परफेक्ट बनी हुई है। समझ रहे हो? तो यही ट्रिक हमने कल सिखाई थी आपको पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से रिलेटेड। और चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से रिलेटेड, जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, वो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जब पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को ना नॉन वर्बल रीजनिंग में ना मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है ना, मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। हम्म, हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जैसे जैसे पेपर को हम खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम उसकी इमेज बनाते जाएंगे। अच्छा, जैसे जैसे आप पेपर को खोलोगे ये जो बीच में आर्क है, ये आर्क पूरी हो जाएगी ना, और जब ये आर्क बेटा पूरी इमेज बनाएगी तो बेटा एक किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो आर्क है, ये आर्क किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? एक सर्कल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, सर्कल की फॉर्म में, है ना। हाँ जी, सी सेट के लिए सफिशिएंट है बैच, बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन कैसे डील करोगे जल्दी से बताओ, फटाफट से। हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे? बनाओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ। बेटा जब पेपर एक बार ही खुला होगा तो ये जो हाफ कट है ना, ये जो हाफ कट है ये फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा गोला बन जाएगा। और जब दोबारा पेपर खोलेंगे हम तो बेटा हाफ का फुल गोला बनेगा, कंप्लीट वन सर्किल। और जब दोबारा पेपर खोलेंगे हम तो ये जो कंप्लीट वन सर्किल है, ये कंप्लीट वन सर्किल मुझे दोबारा से यहां दिखाई देगा। तो कितने सर्कल दिखाई देंगे मुझे? दो सर्कल दिखाई देंगे। हाफ का फुल हो जाएगा और फुल की इमेज वहां पे पलट के दिखाई देगी मुझे। कुछ बच्चे डी ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, पता नहीं किस बेसिस पे वो डी आंसर दे रहे हैं। लॉजिक नहीं समझ आ रहा, डी आंसर देने के पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, हाँ जी, कुछ बच्चे डी आंसर दे रहे हैं पर पता नहीं क्यों आंसर दे रहे हैं, डोंट नो। ना तो बेटा डी आंसर होगा ना बी, डी और बी का लॉजिक कहीं से भी मैच नहीं। डी और बी का जो लॉजिक है वो कहीं से भी मैच नहीं होता हुआ दिख रहा है ना। परफेक्ट सी ऑप्शन है बेटा। हाफ सर्किल फुल सर्किल में कन्वर्ट होगा, फिर फुल सर्किल की दोबारा इमेज बनेगी तो दूसरा सर्किल हमें यहां दिखाई देगा। ठीक है, हाँ जी। हो सकता है वो पुराने क्वेश्चन का आंसर देने लग रहे हो, है, पुराने क्वेश्चन का आंसर देने लग रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, बनाइए।
जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। बेटा इसमें ना समझने जैसा क्या है ये बताओ। देखो एक बार आपने ये पेपर ऐसे खोला, यहां से इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि पेपर ये फोल्ड हुआ है, तो पहले पेपर ऐसे खुल जाएगा, तो ऐसे खुल के पूरा बन जाएगा। तो जैसे ही पेपर को ऐसे खोला जाएगा तो ये जो इमेज यहां बनी हुई है ये इमेज यहां बन जाएगी। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था, कल का लेक्चर आपने अटेंड किया था? अगर नहीं किया तो प्लीज कल का लेक्चर जरूर अटेंड करो। समझ रहे हो? तो जैसे ही पेपर को ये खोलेंगे, खोल के ये पूरा सर्कल बनेगा और ये जो हाफ सर्कल है ये फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। पेपर एक बार खुल गया। अच्छे पेपर को जैसे ही दोबारा खोलोगे, पेपर को जैसे ही दोबारा खोलोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये कहां दिखाई देगा? राइट हैंड साइड पे कट दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे पेपर खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी ना इमेज, लगता है तुमने बचपन में पेपर फोल्ड नहीं किया? हाँ हाँ, यूपी पुलिस का पेपर रद्द होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हाँ जी। अब देखो ये जो पेपर है, पहले तो कल्पना करो कि इस पेपर को कैसे मोड़ा गया होगा। ठीक है, इस पेपर को कैसे मोड़ा गया होगा। देखो यहां से डॉट 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 है, इसका मतलब ये है पेपर को ऐसे फोल्ड कर दिया गया लाइक दिस, पेपर को इस तरीके से मोड़ दिया गया। बहुत बढ़िया। अच्छा अब यहां पर ये वाली लाइन है, इसका मतलब ये है पेपर को अब ऐसे मोड़ दिया गया लाइक दिस। फिर ये वाली लाइन है, इसका मतलब पेपर को यहां से मोड़ दिया गया लाइक दिस। तो इस तरीके से फाइनली जो पेपर बचा मेरे पास ये वाला टुकड़ा बचा। अब इस टुकड़े में मैंने दो छेद कर दिए, इस टुकड़े में मैंने दो छेद कर दिए, ये दो छेद है बेटा, ये दो छेद मैंने कर दिए, इस टुकड़े में दो छेद कर दिए। बहुत बढ़िया। अब इस पेपर को खोलो। इस पेपर को कैसे खोलोगे? सर इस पेपर को सबसे पहले मैं ऐसे खोलूंगा, फिर ऐसे खोलूंगा और फिर पूरा पेपर ऐसे खुल जाएगा। तो बेटा जैसे ही पेपर ऐसे खुलेगा, जैसे ही पेपर ऐसे खुलेगा तो इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी। जैसे ही पेपर ऐसे खुलेगा तो इस एक्सिस के अराउंड मेरी इमेज बनेगी। तो दो जो मैंने दो कट बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रखे हैं, वही दो कट मुझे राइट हैंड साइड पे दिखाई देंगे। सेम वही दो कट मुझे राइट हैंड साइड पे दिखाई देंगे। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। बेटा इस पोर्शन में ये चार सर्कल होने चाहिए, इस पोर्शन में चार सर्कल नहीं है, इस पोर्शन में चार सर्कल नहीं है,
इस पोर्शन में 4 सर्कल है, इस पोर्शन में 4 सर्कल है, इस पोर्शन में बेटा 4 सर्कल नहीं है। तो मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बेटा मैंने पेपर पूरा नहीं खोला, मैंने पेपर सिर्फ एक ही बार खोला, जबकि 3 बार खोलना है पेपर। हमने एक बार खोलने से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और हम ये भी जानते हैं ये भी ऑप्शन गलत है। पूछो क्यों? क्योंकि पहली बार खुलने पर ही अगर 4 सर्कल हो गए तो दोबारा जब पेपर खोलोगे तो 4 के 8 हो जाएंगे। तीसरी बार खोलोगे तो बेटा 8 के 16 दिखेंगे। तो टोटल 16 दिखने चाहिए, तो इसमें तो टोटल 8 ही है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो जो बचा वो आंसर होगा। तो हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है एग्जाम में। नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें क्या सीखना है? ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। और ये पेपर पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेपर को एक बार खोलो। एक बार खोलते ही 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, एक बार खोलते ही। और मजा आ गया, हर बच्चे का आंसर ठीक है, हर बच्चे का, हर बच्चा एकदम परफेक्ट आंसर दे रहा है। मजा आ गया देखकर, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, गजब, गुड जॉब। सीजीएल में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। एक दो बच्चे हैं जो ऑप्शन बता रहे हैं ए, और बाकी 99% बच्चों का आंसर आ रहा है सी। यानी कि 2 ऑप्शन तो पक्का गलत है, बी और डी। 2-4 बच्चे हैं जो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी का आंसर ऑप्शन सी है। तो भैया एक जने को तो मुर्गा बनना पड़ेगा, या तो ऑप्शन ए वाले को या सी वाले को, है ना। लेकिन ये अच्छा है कि बी और डी किसी का आंसर नहीं है। पहले पेपर को जब मैं ऐसे खोलूंगा तो ये पूरी लाइन हो जाएगी कवर, और ये कट मुझे यहां दिखाई देगा, है ना। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया। ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, जैसे ही बेटा पेपर को दोबारा खोला जाएगा ना, तो ये जो हाफ कट था ना, ये फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा। फुल कट में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए सोच रहे थे वो गलत जवाब है। परफेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि जो मेजोरिटी का आंसर है वो एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। पूछो क्यों? क्योंकि जब पहली बार पेपर खोला तो बेटा ये यहाँ ये फुल मतलब हो गया, और ये जो कट है ये मेरे को यहां दिखाई देगा। और जैसे ही पेपर दोबारा खुलेगा ना, तो ये जो कट यहां पर है ये पूरा कट ऐसे दिखने लगेगा। और पूरा कट बेटा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं है। हर एग्जाम में बेटा 4-5 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के बन जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के हर एग्जाम में बन जाते हैं। हाँ जी, पेपर को खोलो। सर सबसे पहले पेपर ऐसे खुलेगा, तो जब ऐसे खुलेगा तो ये कट ऐसे दिखाई देगा। ऑप्शन डी तो वैसे ही हटा दो, ऑप्शन ए भी हटा दो। और जब पेपर ऊपर जाएगा तो ये कंप्लीट ऐसे डायमंड बन जाएगा ऑप्शन बी की तरह। ऑप्शन सी भी हटा दो। और इस बार हर बच्चे का आंसर एकदम परफेक्ट है। एक भी ऐसा सिंगल बच्चा नहीं है जिसने गलत आंसर दिया हो, एक बच्चे को छोड़कर। एक बच्चा है जो भाई साहब ऑप्शन डी। बेटा साइज मैटर करेगा, साइज, तुम साइज के हिसाब से भी तो आंसर दो। या तो तुम जानबूझ के गलत आंसर दे रहे हो, या फिर आपको मुर्गा बनने का शौक है, हैं? क्यों भाई? या फिर आपको मुर्गा बनने का शौक है? चलो इस बार मैं टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लूंगा। इस बार मैं टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लूंगा जो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा मुझे।
इस बार टॉप 20 स्टूडेंट के नाम लेने की कोशिश करूंगा मैं। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट फिगर क्या बनेगा जल्दी से। एक बार पेपर खोलो, बार बार पेपर मत खोलो, उसी से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। सबसे पहला आंसर दिया है राहुल ने, कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, आपको मिलता है 51,000 रुपए का नगद उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है मनीष, मनीष के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष। थर्ड पोजीशन पर है तूफान, कॉन्ग्रेचुलेशन तूफान। फोर्थ पोजीशन पर है बब्बन। फिफ्थ पोजीशन पर है नीरज, कॉन्ग्रेचुलेशन बब्बन नीरज। फिर है अशोक, अशोक धर्मेंद्र नीरज राकेश मगेंद्र प्रियंका, प्रियंका आलोक शिवांगी निधि पारुल दीपिका शिवम गौरव निधि दिव्या राहुल तान्या निशा नीरज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। कमेंट सेक्शन ही तुमने हिला डाला, बहुत बढ़िया, गजब। कमेंट सेक्शन ही हिला डाला तुमने भाई, बेहतरीन जॉब, गुड 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 गुड। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले हम एक बार पेपर खोलेंगे और जैसे ही मैं एक बार पेपर खोलूंगा, जैसे ही मैं एक बार पेपर खोलूंगा तो ये जो कट है ना, ये कट मुझे यहां दिखाई देगा। हाँ सर बिल्कुल दिखाई देगा। और ये वाला जो कट है मुझे यहां दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा भाई। इसकी इमेज बेटा परफेक्ट यहां बनेगी। जैसे पेपर ऐसे खुला, सॉरी पहले पेपर को हम ऐसे खोलेंगे तो ये जो है यहां दिखाई देगा, ये यहां दिखाई देगा। पेपर ऐसे खुला, फिर जैसे पेपर को ऐसे खोलेंगे तो ये वाला यहां दिखाई देगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां और ये वाला यहां दिखाई देगा। यहां पर मैंने पेपर को दो बार खोला, यहां पर पेपर को दो बार खोला। पहले पेपर ऐसे खोला और फिर मैंने ऐसे खोला। अब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करो तो नीचे बेटा एक नहीं आएंगे, नीचे दो कट आएंगे लाइक दिस। नीचे दो कट आएंगे, नीचे एक नहीं आएगा, नीचे एक नहीं आएगा। तो मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। बहुत बढ़िया। अरविंद, आनंद, हाँ बहुत सारे बच्चों का नाम, क्योंकि बेटा एक साथ ना जैसे मान लो विद इन अ सेकेंड अगर मतलब 1000 बच्चे एक साथ कमेंट कर दे तो मैं 1000 कमेंट एक साथ नहीं पढ़ पाऊंगा ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो वहां पे नैनो नैनो सेकंड का फर्क आ जाता है। बब्बन नहीं हूं सर मैं, बम बम हूं, बम बम, बम बम। ओके, बम बम, बम बम बोले। हाँ अरे वाह, खुशबू पुलकित नीरज गजब, पेकन इब्राहिम राकेश आंचल निधि प्रतीक्षा आलोक अनुराग रवि प्रिंस कीर्ति सचिन अनिकेत मुकेश सोमिका निपुण प्रिंस अजय पारस अशोक आर्यन। बहुत बढ़िया, गजब। तो बेटा पहले पेपर को ऊपर खोलो, पहले पेपर को ऊपर खोलोगे एक बार तो ये जो हाफ सर्कल है ये फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर डेफिनेटली फुल सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर फुल सर्कल दिखाई देना चाहिए, दिख ही नहीं रहा तुम्हें, तो ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दो। सर यहाँ पे फुल सर्कल दिखाई देना चाहिए, दिख ही नहीं रहा तुम्हें, ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दो। सर यहाँ पर फुल सर्कल है, वेरी गुड जॉब। यहाँ पे फुल सर्कल नहीं है, ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर दो। तो भैया बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन बी बचा। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन बी। जैसे ही मैंने पेपर खोला तो ये हाफ सर्कल फुल सर्कल में कन्वर्ट हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बनाओ। सुनील, चलिए साहब
बेटा ये देखो, अब आप सोचो, ये डॉट 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 और ये वाले गोले में ये भरा हुआ है, इसका मतलब है। अच्छा, एक चीज और, एक बच्चा कंफ्यूज है कि पहले सर ऐसे खोले या ऐसे खोले। तुम पहले कैसे भी खोल दो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। लो और बताओ, तुम पेपर को कैसे भी खोल दो, चाहे पहले पेपर ऐसे खोल दो फिर बाद में ऐसे, या फिर पहले ऊपर बाद में ऐसे, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब खुश, पेपर को तुम पहले कैसे भी खोलो। तो पेपर को मैं ऐसे खोलता हूं, तो बेटा ये कट हमें यहां दिखाई देगा, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, दो है, ये ये दो और ये एक, गलत जवाब। ये क्या है? हाँ जी सर, यहाँ पे सिर्फ चार दिखाई देंगे, एक दो तीन चार, बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे चार दिखाई देंगे, दो दिखाई नहीं देंगे, तो ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करते हैं। तो बेटा नीचे ना दो, दो नहीं बनेंगे, नीचे चार बनेंगे, चार, चार यहां बनेंगे, चार ऊपर बनेंगे, टोटल आठ बनेंगे। चार नीचे चार ऊपर, टोटल कितने बनेंगे? टोटल आठ बनेंगे, आठ, है ना। चार नीचे चार ऊपर, टोटल आठ बनेंगे, टोटल आठ बनेंगे, आठ। बनाओ। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओगे, जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओगे वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते चले जाओ। हाँ जी सर, सबसे पहले पेपर को मैं ऐसे खोलूंगा तो ये यहां दिख जाएगा मेरे को, बीच में रेक्टेंगल नहीं आएगा, डायमंड आएगा, डायमंड, बीच में डायमंड आएगा, बीच में डायमंड आएगा, बीच में डायमंड आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाला कट जो है वो यहाँ दिखेगा, ये वाला कट यहाँ दिखेगा। बहुत बढ़िया, है ना। पेपर एक बार खुल गया, बहुत बढ़िया। ये ऊपर, ऊपर कट कैसे पहुंचेगा? ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकता। और ये जो साइड में है ये कैसे पहुंचेंगे? ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकते इस तरीके के कट, है ना। इस तरीके के कट ऊपर तो पहुंच ही नहीं सकते। तो बचा क्या? बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्योंकि दोबारा पेपर जब ये वाला ओपन होगा ना, तो इसकी इमेज ये बनेगी, इसकी इमेज ये बनेगी, और ये कट यहाँ दिख जाएगा, ये यहाँ, और ये वाला कट यहाँ दिख जाएगा, ऐसे करके ओपन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, है ना। ऊपर ये वाले कट पहुंचेंगे नहीं, तो तीन ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए। जो बचा वो फिर परफेक्ट ऑप्शन होगा, जो बचा वो फिर परफेक्ट ऑप्शन होगा आपका, है ना। हाँ जी, बनाओ। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? साइड में बेटा इसलिए होगा क्योंकि ये जो है ना, ये पेपर इस तरीके से फोल्ड होके आया है, तो ये इस तरीके से खुलेगा। ये यहाँ पे ना थोड़ा सा कम दिखाया है, ये पेपर भी इन्होंने फोल्ड किया है टुकड़ा, इसीलिए वो साइड में भी कट आ गया, इसीलिए वो साइड में भी कट आ गया। प्रैक्टिस सेट जो रेड कलर का है, समझ नहीं आता, कलर चेंज करा दीजिए। ओके, यहाँ पे त्रिभुज फोल्ड होके, ये त्रिभुज फोल्ड होके, ये त्रिभुज फोल्ड होके, फिर जब मैं तीनों त्रिभुज को ऐसे उठा दूंगा तो ये सर्कल यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चों के आंसर एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, गजब। आज वीकेंड का वार है। हम्म, कल सैटरडे संडे है। जी हाँ। तो भाई
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले देखो, इन्होंने एक बार तो पेपर को वैसे ही खोल के दिखा दिया। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। यहां के ये दो सर्कल तो गायब ही हो गए। समझ रहे हो? यहां पे ये क्या इन्होंने, हैं, भसड़ सी मचा दी। देखो, जब दो पेपर, दो सर्कल यहां होंगे, पेपर को तुम अपने हिसाब से खोल दो। ये दो यहां दिख जाएंगे, फिर दो यहां, दो यहां। तुम अपने हिसाब से पेपर को खोल दो। तो बेटा, ऑप्शन डी, हालांकि ऑप्शन डी में थोड़ी सी मिस्टेक ये है, अगर ये सर्कल थोड़े से नीचे बने होते, ऊपर की जगह, अगर ऊपर की जगह नीचे बने होते, तो परफेक्ट ऑप्शन डी होता। तो परफेक्ट है ना, परफेक्ट ऑप्शन डी होता, परफेक्ट, है ना। चलिए साहब, बनाइए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोनों को जल्दी से। हम्म। फटाफट से सॉल्व करो। हाँ हाँ, डी भी परफेक्ट नहीं है, हम मना तो कर रहे थे। पनवेल निकलना, तुम्हें निकल जाना, पनवेल का परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ, बनाओ। सबसे पहले पेपर ऐसे खोलोगे त्रिभुज को, जैसे त्रिभुज को ऐसे खोलोगे ये वाला यहां दिखेगा, फिर ऐसे खोलोगे तो ये दो यहां दिखेंगे। यानी कि एक का होगा दो, दो का होगा चार, चार का होगा आठ। एक का होगा दो, दो का होगा चार, चार का होगा आठ, चार का होगा आठ। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। एक का दो, दो का चार, चार का आठ। एक का दो, दो का चार, चार का आठ। ठीक है, चलिए साहब, यहां पर अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करता हूं मेरे भाई, ये सिंगल यूनिट तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो इमेज का कंसेप्ट ही नहीं है कि आपको सिंगल सर्कल दिखाई दे। ठीक है। अब यहां पर दो ऑप्शन है, सी और डी। हो सकता है सी भी सही हो सकता है डी भी सही हो। लेकिन बेटा, यहाँ पे ऊपर से भी पेपर फोल्ड हुआ है, जब ऊपर से भी हुआ है तो ये जो कट है ना, ये ऊपर भी पहुंचेंगे। तो कट बेटा ऊपर भी पहुंचेंगे, क्योंकि ऊपर से भी पेपर फोल्ड होकर आया, ऊपर से फोल्ड होकर आया है। तो जब ऊपर उठाओगे तो यहां तक जितने भी कट होंगे वो ऊपर भी हमारे हमें मिलेंगे। ऊपर भी कट हमें मौजूद होंगे, वो भी मिलेंगे ऊपर। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए, ये दो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, बनाओ। बनाओ। यहां पर हो सकता है थोड़ी सी एरर हो, ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजन ज्यादा है, गलत इमेज बनाई हुई है इसमें, आप थोड़ा सा समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सेंटर में तो देखो नहीं आने वाला है ना। हम्म। और ये यहां पर फोल्ड हुआ है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, इतना परफेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये तुम्हें समझ नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इसको छोड़ दो, क्योंकि ये पिक्चर ही गलत बनाई हुई है ना, ये पिक्चर ही गलत बनाई हुई है। अब यहां पर आ जाओ, ये फोल्ड किया मैंने, ये फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, सब फोल्ड करके बीच में सर्कल कर दिया। अब यहां से उठाओगे तो ये सर्कल ले जाएगा, यहां से उठाओगे तो ये सर्कल जाएगा, ऊपर उठाओगे तो, नीचे उठाओगे तो, हर जगह एक एक सर्कल पहुंच जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी। नेक्स्ट।
बनाओ जल्दी। हाँ जी सर, सबसे पहले पेपर हम ऐसे खोलेंगे तो ये डबल हो जाएगा। ये डायगोनली तो बनेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल बनेगा नहीं, हॉरिजॉन्टल बनेगा नहीं। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, वर्टिकल का वर्टिकल रहेगा। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, वर्टिकल का वर्टिकल रहेगा। हाँ जी सर, सबसे पहले जब मैं पेपर खोलूंगा तो ये और ये दिखेगा। एक के दो सर्किल होंगे, दो के चार, एक के दो, दो के चार। बहुत बढ़िया। ये साइड में तो नहीं है, और इतने सारे डायमंड नहीं बनेंगे, डायमंड सिर्फ दो ही बनेंगे, डायमंड सिर्फ दो ही बनेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डायमंड सिर्फ हमारे दो ही बनेंगे, है ना। डायमंड दो ही बनेंगे जब ऊपर पेपर पूरा खुल जाएगा। चलिए साहब, अब आपको बताना है ये जो पेपर है ये किसको खोलने से बना, ए को, बी को, सी को या डी को। किसको खोलने से ये बना है ये बताओ, किसको खोलने से बना। हाँ जी, किसको खोलने से बना, जल्दी से बताओ। अब बड़ा आसान सा है सर, इसको खोलोगे तभी तो एक के दो, दो के चार होंगे। एक के दो, दो के चार। हम्म, एक के दो, दो के चार। बताओ खोल के जल्दी से। सर जैसे ही पेपर एक बार खोलेगा तो ये पूरी होगी आकृति, ये पूरी हो जाएगी आकृति, ये पूरी हो जाएगी, अधूरी नहीं रहेगी, ये आकृति पूरी हो जाएगी। जैसे ही एक बार पेपर खुलेगा ये आकृति पूरी हो जाएगी लाइक दिस। और जब इसको दोबारा खोलोगे तो बेटा एक का दो दिखेगा, दो। एक का चार नहीं दिख सकता, एक का चार नहीं दिख सकता भाई। हाफ हो जाएगी कंप्लीट पहली बार खुलने पर, और दोबारा खुलने पर एक के दो बनेंगे। दोबारा खुलने पर एक के कितने बनेंगे, दोबारा खुलने पर एक के, दोबारा खुलने पर एक के दो बनेंगे, दोबारा खुलने पर एक के दो बनेंगे, है ना। हाँ जी, दोबारा खुलने पर एक के दो बनेंगे। चलिए साहब, अब्दुल मियाँ, रेड को कौन सा रेड है, चलो चेंज कर देंगे। वो जो रेड ब्रेड आप बता रहे हो, कौन सा पेपर है जिसको खोलने पर ये बनेगा। देखो ये पेपर कितनी बार खुला होगा, ये पेपर मेरे ख्याल से एक दो तीन चार पांच छह, नहीं 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 नहीं। इसके देखो, अगर मैं इसके खोलूंगा तो इसके दो के तो चार बनेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और ये पेपर तो खुलना ही नहीं है, ये दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। और बेटा एक का बनेगा, एक का बनेगा दो, और दो का बनेगा चार, बिल्कुल गलत जवाब। अगर मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दूं तो ले देकर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी बचता है। और इसी के साथ पेपर फोल्डिंग की सेवा होती है समाप्त।
क्योंकि आज है वीकेंड का वार, तो आज की सेवा होती है यहीं समाप्त। लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।